फ्रेटर्निटी सारे यहाँ जमा हो गए। उसमें हमारे मंत्री साहब सतीश शर्मा साहब भी आ गए। सबों ने यहाँ कंडम कर दिया। ये जो 2-4 दिन पहले यहाँ हमारे टीआरसी के सामने वो एक्सीडेंट हो गया जिसमें हमारे बच्चे उनको तकलीफ़ पहुँची, ज़ख्मी हो गए, हस्पतालों में हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे, चाहे उसमें जवान मर गए या कश्मीरी मर गए या हमारे पुलिस वाले मर गए, उसी के लिए आज जमा हो गए। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू कश्मीरीज़। हमने बहुत मुसीबत देखी है, 30 साल से हम इस मसले से लड़ रहे हैं और अल्लाह ने अब ठीक कर दिया। 1-2 सालों से ठीक चल रहा था। हमारी गुजारिश यही है, जो भी ये करता है यहाँ खामखा में ऐसा न करे ताकि यहाँ के लोग मर जाए, यहाँ का इकानमी ख़त्म हो जाए। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहना, यहाँ कश्मीर की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो टूरिज़म है, जिसमें लाखों लोगों का काम कर रहे हैं, अपना रोटी रोज़ी कमा रहे हैं। वो हज़ारों में नहीं लाखों में हैं। मेहरबानी करके ये जो मसला ये करते, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल टू कश्मीरीज़, अनएक्सेप्टेबल टू एवरीबडी। वी वांट पीस ओनली, पीस में हमेशा चलना चाहे, दैट वी वांट। उसी सिलसिले में आज सब हम यहाँ आए थे, तो जिसमें एक मिनिस्टर साहब भी आए थे, उसने भी कंडेम कर दिया और हम सारे कंडेम कर रहे हैं। तो ये मेरी गुजारिश है। मैं मंजूर साहब को भी कह रहा हूँ, ये भी जैसे हमारे मुश्ताक साहब ने भी फरमाया कि ये एक ऐसा हादसा हुआ जो रिसेंटली यहाँ टीआरसी में हुआ, इसमें हर एक इंसान कंडम करेगा। मैंने अंदर भी यही कहा कि असल देखना है कि ये रूट काज क्या है और इसके सलूशंस क्या है। मैंने ये कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा यहाँ जो ड्रग्स है उसकी तरफ तवज्जो देना है। कि मैं फिर एक बार कहता हूँ कि हज़रत इंसान ये ऐसा हरकत नहीं करेगा और हम सब इसके कंडेम करते हैं। यहाँ टूरिज़म पर लाखों लोग काम करते हैं, जीते हैं और इसमें हम हर एक टूरिज़म फर्टर्निटी का हो या होटलियर से वाबस्ता हो, हम सब इसके लिए कंडेम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। रोफ साहब। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैं जो टूरिज़म फैक्ट्री की जो आवाज़ है हमारी, कंडेम कर रहे हैं इन इंसिडेंट्स को जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन होते रहते हैं, जिससे न सिर्फ हमारे जो पीस जो पिछले बहुत से सालों से अब माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर रहा है। जो कोई भी इसके पीछे हैं और उनके क्या मकासद है इसके पीछे, हम एज अ सोसाइटी और एज अ इंडस्ट्री को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम करते हैं। और ऐसे इंसिडेंट हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं। वी आर एट द बैक एंड कॉल ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी पूरी सपोर्ट है हमारी गवर्नमेंट को इन चीज़ों को कर्ब करने में, ताकि ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं आगे अपना सर उबार न सके। प्राइमरली सबसे पहले जो भी यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उसमें इंसानी जानों की तलाफी होती है, जख्मी हो जाते हैं। वी आर द ह्यूमन्स, हमारे दिल भी मजरू हो जाते हैं इन खबरों को जब हम सुनते हैं। इसमें हमारे ही बच्चे होते हैं, चाहे वो कोई किस जगह से आते हैं, यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, यहाँ के अपने हैं। तो इन इंसिडेंट्स को हम पूरे तरीके से एक वॉइस में कंडेम करते हैं और गुजारिश है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को वो मुतहरिक हो जाए और भी ऐसे नापसंद जो हमारे अंसर हैं यहाँ पर, उनको कर्ब करने में जितना भी वो जल्दी कर सके तो हमारी उनके साथ सपोर्ट रहेगा, हमारा भी उनके साथ। उस पे एक अटैक है, ये एक कश्मीरी पे अटैक है। वी शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल एंड एवरीबडी ऑफ अस। और इस तह तक जाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और क्यों हो गया, ये वही हम गवर्नमेंट से चाहते हैं। बात आज तक नहीं, अभी तो कुछ दिन ही गवर्नमेंट को हो गए, तो ये क्यों हो रहा है, तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्यों हो रहा है। जब अब तक 2-3 सालों में नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है। नहीं, वो तो हम नहीं कह सकेंगे, वो बात तो गलत है। हम क्यों कहें किसी का, हम तो ज़रूर ये कहेंगे जिसने भी ये किया है, जिस तरह मंजूर साहब ने किया है, वो इंसान नहीं है, वो बिल्कुल ही रिजेक्टेड है हमारे सामने, दरिंदा। सर टूरिज़्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी टूरिस्ट है यहाँ पे, वो घूम रहे हैं गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग,
کوئی ایسا افیکٹ نہیں ہے ٹورزم میں، لیکن ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں ٹورزم والوں کو کہ کشمیر از سیف پلیس، دے کین ٹریول اینی ٹائم اینی پوائنٹ. ابھی بھی